वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कंपनी ऐसी एक सेमीकंडक्टर सेक्टर कंपनी है जो कंपनी का फंडामेंटल ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक के बाद एक ये कंपनी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग टाई अप करने स्टार्ट कर दिया। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका अल्टीमेट जो टारगेट है अनबिलीवेबल। इनका बड़े बड़े क्लाइंट है जैसे कि आईआरसीटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत डायनामिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भी सारे बड़े बड़े कंपनी है, एचपीसीएल। लेकिन इनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर ये कंपनी फैंटास्टिक होते काम कर रहा है। ये कंपनी ये दो बड़े बड़े कंपनी के साथ टाई अप किया है। एक कंपनी है टॉप टू पीटी सिंगापुर का, जो कंपनी वह फंड निकालने वाला 25 to 30,000 पर मंथ, और दूसरा है रिसेंट न्यूज आया है चिपएक्स टेक्नोलॉजी। ये कंपनी काम कर रहा है एसिक चिप टेक्नोलॉजी के ऊपर। एसिक चिप क्या है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इनका नेगेटिव कुछ पॉइंट भी है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। ये भी आपको देखना है, सीखना है कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्टिन्यूअसली डाउन ट्रेड है, लेकिन इनका रीजन क्या है। आपका प्रोमोटर सेल कर रहा है, लेकिन इनका ओरिजिनल रीजन क्या है ये भी आपको देखना है। सब कुछ लेके आया है, बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। नो बाय सेल रेकमेंडेशन बिफोर इन्वेस्टिंग, प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर। कोई भी बाय और सेल का कोई सलाह नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक फैंटास्टिक एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो देख के सुन के तो थोड़ा सा एजुकेशन कुछ मालूम हो जाएगा। बाय द वे, एक वीडियो मैंने ओनली फॉर द मेंबर, ओनली फॉर डायमंड मेंबर और गोल्ड मेंबर के लिए, ये वीडियो बेहतरीन वीडियो है पियोट्रोस्की रेशियो के ऊपर, पियोट्रोस्की जो स्कोर है इनके ऊपर। ये पियोट्रोस्की, जोसेफ पियोट्रोस्की है, इन्होंने ऐसे स्कोर निकल के दिया है 9 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ये सपोर्ट करना जस्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है इनको टोटल 9 कंडीशन सपोर्ट करना। लेकिन ऐसे एक कंपनी है जो कंपनी अभी इमीडिएट सिचुएशन, कल नहीं कह सकता हूँ मैं, अभी इन दैट सिनेरियो तो कंपनी अच्छा किया है, जो कंपनी टोटली 9 कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। और ये कंपनी के डिटेल्स मैंने बताए वहां पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र चैनल। आई एम शोमो। आज का दिन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया है। दिस वीडियो इज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सेमीकंडक्टर स्टॉक। द इंडिया का जो सेमीकंडक्टर फ्यूचर है, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। एज पर द रिकॉर्ड विद इन 2024 द टोटल मार्केट वैल्यू was around $54 billion semiconductor sector का। अभी वो within 2030, that means within next 5 years it will reach 108 to 110 billion dollar। That means you can understand in इस particular sector में कहाँ पर जाने वाला है। लेकिन सभी स्टॉक नहीं जाने वाला है, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो स्टॉक को कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, दोज हैविंग वेरी गुड कंपनीज, राइट। बट ऐसी भी कुछ स्मॉल कैप कंपनीज है जिनके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ है, जिनके साथ कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सुपर कुछ क्लाइंट है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी एक्सीलेंट कर सकता है। आपका याद होगा टाइटन के बारे में, टाइटन मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने लिया था, तभी समय इस पर्टिकुलर टाइटन का कुछ भी नहीं था, सिर्फ इनका ब्रांड वैल्यू था टाटा, और इनके साथ साथ इनका फंडामेंटल ठीक ठाक था। अभी मैं जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो कंपनी वेरी वेरी स्मॉल कैप कंपनी, नियर टू स्मॉल कैप कंपनी। दैट पर्टिकुलर कंपनी हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी, बिकॉज नॉट ओनली द कैपेबिलिटी, इट्स ऑल्सो लिंक्ड विथ डिफरेंट क्लाइंट like State Bank of India, Reserve Bank of India, IRCTC, railway project. Not only that, different like BDL, okay, Asia, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सो आप सोच सकते हैं कहाँ पर इनका क्लाइंट है। एक क्लाइंट कब आपके पास आते हैं, कब आपका रिनाउंड, आपका फेम देख के, आपका पास्ट एक्सपीरियंस देख के, आपका डिलीवरी का एग्जैक्ट सिचुएशन देख के, मतलब फ्यूचर में ऐसे ही देख लेते हैं कि कंपनी कितना पोटेंशियल कैपेबिलिटी है। सो नेचुरली आप सोच सकते हैं ये सब कंपनी जो लिया है जैसे कि BDL और SBI, IRCTC, ये भी देखते हैं कंपनी के बारे में। मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर ये जो कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, वो कंपनी का नाम है माइक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये माइक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी एक्सीलेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 1988 से कंपनी काम कर रहा है। पहले ये कंपनी जो काम करते थे ये था
एलईडी के ऊपर काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऐसे कुछ काम करते थे। ईवी सेक्टर में इनके बाद आया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर के अंदर आया। इनके साथ मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये भी ये डिजाइन करते थे। एलईडी के ऊपर स्पेशलाइज्ड है, इनके साथ एलईडी डिस्प्ले, ग्राफिक्स यूजर, ये सब कंपनी काम कर रहे थे। उनके साथ साथ कुछ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड मतलब है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक हार्डवेयर हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से कोड लिख रहे हैं आप, तो ये कोड मुझे इनिशिएट कर रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझे इस तरह चलना है, तो इनको कहते हैं एम्बेडेड। फिर एज ए हार्डवेयर मैं एक सेंस ले रहा हूँ, कुछ है मेरे हाथ पे, तो मैं क्या कहूँ, मैं एक सेंस दे रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर कोड को कि ये मुझे ऐसे कुछ मिला जो समथिंग डिफरेंट। सो इन्होंने एज पर देयर कोड से सर्च कर रहा है ये, और इसके बाद ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया है, चलो ये ग्लास है, डोंट प्रेस मच, राइट। सो इस तरह का, सो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। Embedded technology is different. Anyhow, immediately we'll focus only the stock part, not the technology part. एक ये कंपनी अराउंड 1400 करोड़ वाला नैनो कैप कंपनी है, जिनका वैल्यूएशन ट्रिमेंडस हाई है। इनका वैल्यूएशन 140 है, दैट मीन्स ह्यूज लेवल का इनका वैल्यूएशन वेरी वेरी हाई है। मतलब एज पर योर फंडामेंटल दिस कंपनी इज नॉट गुड, बट इफ यू थिंक अबाउट इन डिफरेंट वे, इनका जो बिजनेस है, इनका जो ऑब्जेक्ट है, इनका जो क्लाइंट है, इनका जो जॉइंट वेंचर किया है एक के बाद एक सेमीकंडक्टर के बड़े बड़े कंपनी के साथ, सो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर जा सकता है। लेकिन कंपनी अभी तक इनका रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया है, करेक्शन, टोटली करेक्शन मोड पे है। बट इनका रिजल्ट अब देख लिया होता, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट, दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट है इनका। एनी हाउ, लोग तो सिर्फ देखते हैं कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता है। इनके और भी कुछ नेगेटिव रिस्क की पॉइंट है, मैं फिर से वो बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। पहले सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने की कोशिश करूँ। ये कंपनी ईएमएस सेक्टर के काम कर रहा था, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइनिंग। अभी ये कंपनी कुछ दिनों से, मतलब कुछ महीनों से सेमीकंडक्टर के तरफ थोड़ा सा चेंज किया। सिंगापुर, ताइवान बेस्ड एक कंपनी है, कंपनी का नाम है टॉप टू ई कंपनी, एग्जैक्ट नाम है टॉप टू पीटीई लिमिटेड। ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी के साथ टाई अप किया। टाई अप का मतलब है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, हम लोग लेबर दे देंगे, हम लोग कैपिटल देंगे, आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी हम लोग को देना है। तो ये दो कंपनी मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। ये काम होगा वोफर एक सेमीकंडक्टर काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर मतलब है आप ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया चलते हैं, जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जितना भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ चलते हैं सेमीकंडक्टर से। आपका गाड़ी चलते हैं सेमीकंडक्टर से, आपका ऑटो चल रहा है सेमीकंडक्टर से, आपका मोबाइल चल रहा है सेमीकंडक्टर से, आपका स्क्रीन पे जो टीवी देख रहे हैं वहीं पर भी चल रहा है सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर्स एवरीवेयर। सो इन सेमीकंडक्टर फ्यूचर है ही है, सारा दुनिया का सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर है। ओके, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ऐसी तरह का ये काम कर रहा है, ये क्या कहते हैं, ए एसिक डिजाइन। एसिक का मतलब सिंपल, मैं टोटल टेक्नोलॉजी को टोटली बात दे रहा हूँ, सिंपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसिक टेक्नोलॉजी मतलब है आप जो चाहते हैं मैं ऐसे ही आपको डिजाइन करके दे दूंगा। मतलब क्या है, मतलब है आपका पास ये पेन है, आप इम्प्लांट करना चाहते हैं, आप मालिक है कंपनी एक पेन का, आप इम्प्लांट करना चाहते हैं एक सेमीकंडक्टर चिप, जैसे कुछ डिफरेंस कुछ हो जाए। सो आप क्या किया, कंपनी के पास गए और इन लोगों ने एक टॉप टू ईपीटी के साथ मिलके एक काम किया कि इनको एसिक डिजाइनिंग कर दिया, मतलब इस पेन के तरह डिजाइनिंग कर दिया। और एक कार लेकर आप गए तो आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन। सो ये डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट इन लोगों ने बना रखा है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इनका फ्यूचर वेरी इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट वन, ये कंपनी वोफर निकलने के कंडीशन में है। वोफर क्या है, सेमीकंडक्टर अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि पहले सिलिकॉन पे ऊपर काम कर रहे थे, अभी कार्बाइड पे आ गए। एनीवे, इमीडिएट जो है 25,000 to 30,000 वोफर्स हर महीने निकलने वाले हैं यहाँ से। तो इन लोगों को टारगेट भी क्रिएट किया है, काम चल रहा है। ये कंपनी का जो प्रेजेंट न्यूज आया है कुछ दिन पहले, चिपेक्स टेक्नोलॉजी। चिपेक्स भी और एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इसका भी काम है सेमीकंडक्टर का टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहा है। ये कंपनी बेसिकली ये भी कस्टम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। मतलब वोफर लेके काम जो चल रहा है, वोफर लेके जो काम कर रहा है, ये जो है ये वोफर का काम कर रहा है टॉप टू पीटीई, इनका काम चल रहा है। और एक एसिक का काम जो कर रहा है, ये एसिक का काम कर रहा है चिपेक्स।
चीपेक्स बड़े कंपनी, आप वेबसाइट में सर्च करके देख सकते हैं। चीपेक्स टेक्नोलॉजी इनके साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो इनके भी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और ये बोल रहा है एसिक चिप डिजाइनिंग का, जो मैंने पहले बताया इनके अंदर इम्प्लांट करना है आपको सेमीकंडक्टर, तो इस तरह का काम कर रहा है चीपेक्स। सो फाइनली दोनों तरफ से कंपनी आगे बढ़ रहा है, फैंटास्टिक है कंपनी। आ जाते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कुछ रिस्की पॉइंट जो मैंने पहले आपको बताया वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ। पॉजिटिव और भी कुछ है। पॉजिटिव जैसे कि रिजल्ट आया है, रिजल्ट पहले इनका बॉटम लाइन, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू ग्रोथ। टॉप लाइन में क्या है, 27 करोड़ था लास्ट ईयर, अभी है 37 करोड़। आप सोच देख सकते हैं एक लाइन में है और पॉजिटिव लाइन में चल रहा है ये, ठीक है। 27 करोड़ पहले था, अभी आया है अराउंड 37 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 11 करोड़, मतलब ईयर ऑन क्वार्टर दोनों में ही फैंटास्टिक। सितंबर 2025 का जो रिजल्ट आया है इसके तरह ये देख के मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी जो नेट प्रॉफिट है ये था पहले लास्ट ईयर 2 करोड़ से ऊपर, 2.13 करोड़, अभी आया है 2.17 करोड़, मतलब स्लाइटली इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। लेकिन इनका भी थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लास्ट क्वार्टर था 1 करोड़, 1.67 करोड़, मतलब लास्ट ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ से पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये डाउन हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन होने का मतलब एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट हम लोग सोच ही सकते हैं कि ये कंपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहले था इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ह्यूज, लेकिन अभी आ गया है ओनली 10%। दैट इज अ डेंजरस पॉइंट एंड नेचुरली मैक्सिमम पीपल्स आर सेलिंग। नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल कॉस्ट, अब देखिए तो इनका जो डिटेल्स अपने देखेंगे तो देखेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है ये ह्यूज लेवल के इंक्रीज हो गया है। मतलब मेरा जो था पहले 32% रॉ मटेरियल में खर्च होते थे। रॉ मटेरियल मतलब सिलिकॉन चिप्स, डिजाइनिंग पार्ट, इनके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है, जो चिप डिजाइनिंग के लिए रॉ मटेरियल लगते हैं, ये सब कुछ का दाम 32% से 74% हो गया है। नॉट ओनली दैट, और भी कुछ है। ये चीपेक्स में जो काम चल रहा है ये एसिक, इसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं कुछ महंगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जरूरत पड़ते हैं। सो एनी हाउ दिस इज अ वेरी मतलब है इंटरनल पॉइंट है, ये सब जरूरत में अभी नहीं है। अभी है मटेरियल कॉस्ट 74% हो गया 32 से, फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट इंक्रीज किया। अब सोच सकते हैं कहाँ पर जाने वाला है, क्या करने वाला है, लेकिन नो बाय सेल रिकमेंडेशन बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट्स में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ और भी एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट बोले नंबर 1 इज वैल्यूएशन। आपको वैल्यूएशन देखना ही है, वैल्यूएशन छोड़ के जा नहीं सकते, राइट। आप वैल्यूएशन ज़्यादा है, प्रोमोटर होल्डिंग अभी है 58%, प्रोमोटर सेल कर रहा है। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। और रिटेलर 34% था, अभी है 41% हो गया है। दिस इज अलार्मिंग पॉइंट। आप सोच सकते हैं क्यों प्रोमोटर सेल कर रहा है, इनका 2 रीजन हो सकता है, ये भी आपको देखना है। नंबर 1, प्रोमोटर का पैसे की जरूरत है। क्यों जरूरत है, ऐसे एक युग आ रहा है, ऐसे एक दुनिया आ रहा है, ऐसे एक स्कोप आ रहा है, ये स्कोप सेकंड दोबारा नहीं आएगा, ओनली 1 टाइम आते हैं। ऐसे बड़े बड़े कंपनी सिंगापुर, ताइवान के आया है। अभी क्या करना चाहिए, जितना भी मेरे पास स्टेक है, शेयर है, बेच दो, बेच के जितने भी पैसा हुआ सब लगा दो इस सब कंपनी में, कि क्योंकि अभी स्कोप है, इनके बाद भी स्कोप आएगा आफ्टर 5 इयर्स, लेकिन उसी समय आपको ये मौका नहीं मिलेगा। आफ्टर 5 इयर्स टोटल सेक्टर सैचुरेट हो जाएगा, तब क्या होगा। सो नेचुरली इन लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है, वर्किंग कैपिटल बहुत कम है इन लोगों के पास। सो नेचुरली दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम टू जस्ट टू सेल देयर स्टेक। और दूसरा भी हो सकता है, दिस इज नॉट द ओनली वन, दूसरा भी हो सकता है, फंड रेज, दिस द ओनली 1 पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट मे बी प्रॉफिट बुकिंग, बट मे बी प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जैसे कि पहले जो कंपनी था, मैंने बोल रहा था कि कंपनी इतना इंप्रूव किया, लेकिन प्रोमोटर सेल कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोमोटर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 1000% रिटर्न दे दिया, थाउजेंड्स, तो क्या किया, प्रॉफिट बुक होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई रिटर्न नहीं है, क्यों प्रॉफिट बुक करेगा, सोच रहा है ना। सो नेचुरली दिस फर्स्ट 1 पॉइंट ही कन्विक्शन है, मेरा जो कन्विक्शन मैं बोल रहा हूँ यह
this company will give you a very good return future. I'm sure, and not only that, I'm also invested in that particular company and I'm confirmed about the company. देखो, रिस्क लेना ही पड़ता है, दुनिया में रिस्क लेना पड़ता है, जिंदगी में जीने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, सभी भी काम करने रिस्क लेने को होता है। आज मैं जो वीडियो आपको लिए बना रहा हूँ ये भी रिस्क है, मेरा टाइम बर्बाद करके रिसर्च करके आपको बात बोल रहा हूँ, लेकिन इनका रिटर्न कुछ नहीं भी मिल सकता है मुझे, राइट। लेकिन रिस्क तो मैं ले रहा हूँ, सभी समय रिस्क ले रहा हूँ। सो आजकल ये खत्म करने पहले ये मैं बोल रहा हूँ, जो कंपनी आपको रिटर्न दे दिया, लार्ज कैप कंपनीज जो है, ये कंपनी तो फैंटास्टिक कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपको कुछ करना है तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में करना है। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, सोच लिया 50,000 ओनली है, किसी के पास 50 लाख है, वो वर्क 1 करोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और किसी के पास सिर्फ 5,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है, ये 1 लाख बनाने की कोशिश कर रहा है। अब 5 ईयर्स के अंदर आपका 50 लाख 1 करोड़ हो जाएगा एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए तो, लेकिन आपके पास ओनली 50,000 है, आपको ये 50 लाख पे लेके जाना है तो आपको क्या करना है, रिस्क लेना पड़ेगा। शायद इससे आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, 50,000 भी आपका 40,000 30,000 भी हो सकता है, दैट इज ट्रू, बट आपको रिस्क लेना है, नहीं तो ये सेक्टर आपके लिए नहीं है, ये टोटल मार्केट आपके लिए नहीं है, रिस्क लेकर जाना है भाई आज के लिए।